नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में जैसे कि हम बात करते हैं आगामी पर्व और त्योहारों की, यूं तो देखा जाए तो सनातन धर्म की खूबसूरती ही यही है कि इसमें तमाम एक के बाद एक पर्व आते हैं। और इस माह की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक पर्व और त्योहार है। पूरा का पूरा ये माह उत्सव का माह माना गया है, देखा जा रहा है, महसूस भी कर रहे हैं और इसको जी भी रहे हैं। लेकिन हर एक पर्व का कुछ महत्व भी होता है। और आगामी पर्व की अगर बात की जाए तो आगामी सप्ताह भी कई त्योहार ऐसे पड़ने वाले हैं जिनके बारे में हम आज के एपिसोड में जानेंगे और उनके महत्व को पंडित जी से समझेंगे। तो पंडित जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक के बाद एक त्योहार पड़ने वाले हैं। सबसे पहले की अगर बात की जाए तो गोपाष्टमी, जो कि 1 नवंबर को पड़ रही है, और इसके बाद में अक्षय नवमी, जिसे कि आंवला नवमी भी कहा जाता है, और उसके बाद देव उत्थान एकादशी। एक के बाद एक ये त्योहार हैं, तो मैं चाहूंगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। शुरुआत कर लेते हैं गोपाष्टमी से। आखिर गोपाष्टमी है क्या, क्या कुछ महत्व है इसका, हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद नंदिनी जी। एक से वातावरण में रहते रहते आदमी, जी गांव में एक कहावत है कि जानवर को एक खूंटे में रहने बांधने से जी वो उब जाता है। बिल्कुल। गाय दूध कम देती है, जी भैंस दूध कम देती है, तो उसके खूंटे बदले जाते रहते हैं, कभी उधर का कभी उधर का। जी जी यही मानसिकता हम में और आप में भी है। परिवर्तनशील ये हमारा जो धरती है, जी वास्तव में ये मृत्यलोक है, तो इसमें हर क्षण परिवर्तन होते हैं। जी मन में भी परिवर्तन होता है। तो हमारे मनीषी इस बात को भली भांति जानते थे कि सकारात्मक परिवर्तन कैसे करे जाए। ऋणात्मक परिवर्तन तो अपने आप हो जाते हैं। आज का आर्थिक युग है। आर्थिक युग में अगर आपके घर में 3 बेटे हैं और आप बूढ़े हो गए तो बंटवारे के लगता है कि जी कैसे जी बंटवारा करें, हमें ये वाला मिल जाए, हमको वो वाला ये मिल जाए। आपने कैसे संपत्ति बनाई, आपने कैसे किस प्रकार धन अर्जित किया, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिनको चाहिए उनको हिस्सा नहीं चाहिए, क्या अधिक मिल जाए और जो हिस्से में आए वो उसकी कीमत भी कम हो। जी तो ये ऋणात्मक चिंतन परिवार से प्रारंभ होकर के समाज के हिस्सों में पहुंच जाता है। बड़े बड़े संस्थान इनके कारणों से टूट जाते हैं, बड़े बड़े उद्योग खत्म हो जाते हैं, तमाम कंपनियां बंद हो जाती हैं। शुरुआत यहीं से होती है। जी तो मनुष्यों ने क्या क्या किया है कि आप सकारात्मक जीवन जिए। सकारात्मक जीवन जीने के लिए हमारा देश कृषि प्रधान था, और कृषि प्रधान में गाय हमको जीवनी शक्ति, यानी दूध, गाय का दूध जो है, हम इस कारण से जो जिसका हम दूध पीते हैं, कई बार लोग जो भारतीय संस्कृति के विपरीत विचारधारा रखते हैं तो कई बार कह देते, हमसे भी कहते हैं कि अगर गाय आपकी माता है तो बैल आपका क्या है। जी तो इस तरह की भाषा का प्रयोग जी करते जी हैं। लेकिन उन मानवीय संवेदनाओं को ऐसे लोग समझते नहीं, ना समझने का प्रयास करते, और समझ करके भी उसको स्वीकार करने को बिल्कुल नहीं तैयार होते। हम अपने माँ का दूध पीते, हष्ट-पुष्ट होते, तो हम हमने उसको माँ कहते हैं, उसका सम्मान करते हैं। गाय भी आपको दूध देती है, आप शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होते हैं, तमाम सारी चीजें उसमें जो अच्छाई उनको छोड़ दिए, इतना तो आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर हाथ फिरा करके उसको नहलाते धुलाते हैं, सेवा करते हैं, तो और अधिक अच्छा सा दूध देती है, और वो दूध आपके शरीर को, आपके परिवार के लिए लाभदायी होता है, और उसको हम माँ का दर्जा देते हैं। इससे बुरा क्या है। जी व्यवहारिक रूप से भी अगर आप समझते हैं, बाकी धार्मिक दृष्टि से भी अगर न समझने के तैयार हैं तो न समझें, लेकिन कम से कम व्यवहारिक रूप से समझें, इसकी आलोचना तो न करें। एक वर्ग है जिसका स्वभाव ही आलोचना करना है। जी तो
आलोचना न करें, आप अपने तरह से जो सोचते हैं अपने तक सीमित रखिए। अपने वो आपके जो अपने संस्कार हैं वो कम से कम आप अपने बच्चों को न दें, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन में जब होते हैं, और मैंने देखा कि ऐसे लोग जब फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, अरे पंडित जी कोई उपाय बताइए, रात को नींद नहीं आती, रात को 4 साढ़े 4 बजे जब सुबह होने को होता तब नींद आती, तो दिनचर्या खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी सकारात्मक सोच नहीं है, हर एक चीज में ऋणात्मक चिंतन है। तो गोपाष्टमी ऐसा ही पर्व है। हमारे जो भारत के 2 ऐसे जो स्तंभ हैं जिनसे हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, एक भगवान राम, दूसरे भगवान कृष्ण है। उनके जीवन के एक एक पल, एक एक चीजें हमारे लिए आदर्श है। उन्होंने गांव की रक्षा के लिए साधन संपन्न थे, जी जरूरी नहीं थी गाय चराने जाते, गायों की रक्षा की। भारी वर्षा हुई तो गोवर्धन पर्वत में उतान करके उनको गायों की सुरक्षा की। तो कृष्ण को एक नाम मिला गोपाल, गौपालक है, इसलिए वो गोपाल भी कहलाते हैं। जी तो गोपाष्टमी ऐसा ही पर्व है कि गाय की सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण प्रसन्न अपने आप होंगे। और जब उनकी कल आप कम से कम, दूसरी बात मैंने एक चीज अपने जीवन में अनुभव करके देखी, सबसे ज्यादा चतुर अगर कम्युनिटियों में देखा जाए तो वैश्य है। जी अच्छा मैंने जो अपने जीवन में देखा, जी जी वो गायों के लिए गौशाला बनाए हुए हैं, हाँ हाँ और गौशाला में जो है सेवा करता है, जो घर का बुजुर्ग मुखिया हो गया जी राजस्थान में या और तमाम शहरों में, हरियाणा में, तमाम आसपास जगह देखा तो सेवा करता है। उसका परिणाम क्या है? अधिकांश अरबपति है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी नाम अगर गिनाना शुरू कर देंगे तो आप उनको ही जानते हैं कि चैनल के मालिक हैं, जी लेकिन आधार बिंदु क्या है? बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं, कई कई उनकी यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन उनका आधार का उनके पिताजी क्या कर रहे हैं? आज भी वो गायों की सेवा कर रहे हैं, और उतनी तन्मयता से सेवा करते जैसे कोई अपनी माँ के लिए सेवा कर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ऐसे बहुत सारे घराने हैं जहाँ गाय की पूजा होती, गौशालाएं हैं जहाँ, और ऐसे भी लोग हैं जो गौशालाओं का क्रूर दोहन भी करते हैं। जी उनकी दुर्गतियां भी देख लीजिए, परिवार में किस तरह का विघटन, परिवार में किस तरह से उनकी परेशानियां किस तरह का, वो भी देख लीजिए। तो जो चीज सामने प्रत्यक्ष है उसको तो मानिए ना। आप करके देखिए, 1 वर्ष करके देखिए हमारे भोजन में। और सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ बुद्धि का और त्यागी पुरुष माना जाता है तो ब्राह्मण, वो भी भटका है। जी इन दिनों बिल्कुल और वो भटक करके कहाँ पहुंचा जा करके जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। उसने अपना सम्मान खोया, पारिवारिक तमाम प्रकार की शिक्षा में हमेशा शिखर पर रहता था, वहां भी नहीं है। हैं कहाँ? बहुत सारी चीजों के ऐसी जगह पहुंच जा रहे हैं जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। आप कम से कम, मैं बहुत सारे परिवारों में, अच्छे ब्राह्मण परिवार के बच्चों को देखता है कि वो पवित्र नहीं धारण करते, गायत्री मंत्र नहीं आता है। तो हम कहां जा रहे हैं? संस्कारहीन समाज का निर्माण कर रहे हैं। आप गाय का कल से ही संकल्प ले लीजिए कि जो भोजन बनाए, अगर आपने भगवान के सामने रख दिया और उसके बाद जो भी बना आपके घर में, जी जी और उसको आप उनको अर्पित कर दिया, उससे एक गाय के लिए गौग्रास कहलाता है। आप एक रोटी और उसमें से सामान जो भी खाने का वो निकाल करके गाय के लिए रख दीजिए। आप क्या हो सकता गायें उस ना आती हो, लेकिन जिस दिन आप देना शुरू कर दें, गाय उस निश्चित समय पर आएगी और आपका
आपसे खा जाएगी और आपसे अपेक्षा करेगी। धीरे 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 उसके मन से जो आशीर्वाद निकलेगा, एक माँ के मन से जो आशीर्वाद निकलता है वो बड़ा फलीभूत होता है। और हम तो देखते हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, और वो अपनी माँ का इतना सम्मान करती, इतना सम्मान करते हैं। हमने एक दिन पूछा कि तुम लोग माँ को बहुत मानते हो? बोले हाँ पापा। बोले मम्मी अगर कुछ कह देती गुस्सा में तो खराब भी हो जाता है, इसलिए उनको गुस्सा नहीं होने देते। अच्छा। हाँ, और जी। मम्मी अगर मन से कह देती हैं कि जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, तो हो जाता है। हम्म। तो ये अगर आपके बच्चों के अंदर सोच उत्पन्न हो जाए तो सकारात्मक ऊर्जा, आपकी अपनी ऊर्जा काम करने लगती है जी। और आपकी अपनी ऊर्जा उस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होती है। आप उसी बल के साथ, उसी ऊर्जा के साथ आप लग जाते हैं। कल से गौग्रास अपने घर में परम आवश्यक कर दीजिए। हम भोजन तभी करेंगे जब गाय को एक गौग्रास निकाल देगी, खिलाइए किसी भी समय। जी। देखिए कितना लाभ मिलेगा गोपाष्टमी का। बिल्कुल। और किस तरीके से आपने उदाहरण भी दिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और यहाँ तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है कि किस तरीके से लाभ मिलता है। तो महत्व को हमने जाना है पंडित जी। अगर इस बार की गोपाष्टमी की बात की जाए तो क्या कुछ खास मुहूर्त, कोई कुछ खास संयोग बन रहा है? पूजन विधि क्या रहेगी? गाय का पूजन जैसे माँ का पूजन करते, उसको नहलाइए धुलाइए। जी। हो सकता है आप नहीं सब कुछ करें, लेकिन कम से कम गाय को एक टीका करके, जी। एक टीका तो कर ही सकते हैं। हाँ, हाँ। एक बढ़िया से माला पहना दीजिए और उसको जो घर में आपका बना हुआ है वो दे दीजिए, खिलाइए और उसके बाद नियमित रूप से खिलाइए। आप 1 वर्ष के अंदर अगर बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, तो आपके बेटे की नौकरी पक्की हो जाएगी। ये तो करिए। हम कभी उपाय नहीं बताते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग यूट्यूब अष्टोपद्मित जी से जुड़े हुए हैं और हर बार कम से कम 30-40 हज़ार लोग हमसे अपनी समस्याओं से जुड़ जाते हैं। तो हम हमेशा उनको सरल ही उपाय बताते हैं। जो व्यवहारिक उपाय हैं उनको आप करिए। हम अपने आंगन की तुलसी को उपेक्षा करके ब्रिटिश के पेड़ की पूजा करें, ठीक नहीं है। उससे आशीर्वाद नहीं निकलेगा। वो जिस मिट्टी में पैदा हुआ उस मिट्टी का उसमें गुण और धर्म आएगा। हमारी तुलसी ही हमको आशीर्वाद देगी। बिल्कुल। वही बात अगर पंडित जी आंवला नवमी की जाए, जिसे अक्षय नवमी कहा जाता है, लेकिन आंवला नवमी एक प्रचलित शब्द हो गया है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अक्षय नवमी आंवला नवमी कैसे हुआ और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? अक्षय नवमी जो 6 न हो जी। वो दाल। हमने कई लोगों को देखा, मैंने रोटरी छोड़ी थी केवल एक विवाद को लेकर के कि हम जो कुछ भी दान करते थे, धीरे धीरे अब वहाँ भी सुधार हुआ होगा। हम अपने फोटो खिंचवाने में ज़्यादा जोड़ देते थे और किसी को दान देने में कब। वर्षों तक मैं रोटी के विभिन्न पदों को भी देखा, जी। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा और हमने तिलांजलि दे दी। हमने कहा भाई ये सेवा का जो धर्म है, अच्छे से, बहुत अच्छे से उनमें सेवा धर्म भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते, बहुत गुण हैं। लेकिन ये एक चीज़ जो है स्वीकार मुझे नहीं थी और वो स्वीकार न होने के कारण से मैंने अपने को अलग कर लिया। जी जी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 6 न हो पूर्ण, वो कौन सा पूर्ण है जिसको आप दूसरों को बताएं नहीं। हम जरा सा यज्ञ कराते और अपने जैसे गुरु को बुलाते या धर्माचार्य को बुलाते, उससे बड़ी बड़ी फोटो तो आप अपनी लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बिल्कुल बड़े समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, धर्मात्मा हैं, जो भी हैं। अपने को क्या मैसेज देना चाहते, क्या संदेश देना चाहिए, ये धर्म तो का एक हिस्सा है, उसमें आप सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कहाँ से अच्छी बात है कि आप बार बार, तो जो अक्षय नहीं है तो क्षय ये हुआ ना जी। एक एपिसोड हमारा बड़ा बहुत फेमस हुआ था,
कि आपका भाग्य भी कोई चुरा सकता है। जी, जी। ये इसमें मत रहिए जाकर के कि आपका भाग्य नहीं चुरा सकता। भाग्य आपके चित्र से ही आपका भाग्य चुराया जा सकता है। और जब आपको तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं तब आपको समझ में आता है ऐसा भी हो सकता है। बड़ा बड़ा उद्योग खत्म हो जाता है, बड़े बड़े पद खत्म हो जाते, बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाता, स्वास्थ्य खत्म हो जाता। जी। तो अक्षय का तात्पर्य ये जो क्षय न हो ऐसा आप पूर्ण करें। क्या हमारे यहाँ कहा गया, स्नान दान और दर्शन। तो स्नान हम करते हैं नदी में जा करके, उसमें तमाम प्रकार के हमारे जो जल तत्व हैं, जिनमें खनिज हैं, उन तमाम सारी चीज़ों का में हमारे शरीर को स्पर्श करते और प्रदूषित हम नहीं करते जल को। जल को अपव्यय नहीं करते। दान हम करते वहां हमें पता ही नहीं किसको हम दान कर रहे हैं। जी, जी। वहां दान करने वाला ढिढोरा नहीं पीटता है। वो नहीं कहता कि हमने इतनी साइकिलें दान की हैं। वो नहीं कहता कि हमने ये फलानी चीज़ दान की है, हमने कंबल बांध। हम लोग भी करते हैं बहुत सारा। अभी भी इसी नवंबर के महीने में एक स्वास्थ्य मेला लगाएंगे। उनकी दवाइयाँ भी फ्री होंगे, चेकअप भी फ्री होंगे, उनके छोटे मोटे ऑपरेशन जो भी होंगे वो भी सब फ्री होंगे, जी, जी। बहुत निःशुल्क बढ़िया। होंगे। जी, जी। और उसमें कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। उसमें हमें जानता है नहीं जानता है इससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर के पास आप मरीज हैं, आप डॉक्टर, दोनों के बीच के संबंध में। और उसमें डॉक्टर विकास शुक्ला पनेशिया वाले बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। वही इस कार्यक्रम को कराएंगे भी नवंबर के महीने में। तो अक्षय को तो नहीं कहीं किसी से कहने जाते कि मैं ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो बिल्कुल। आप भी करिए। तो अक्षय नवमी का तात्पर्य है जो दान किया हुआ है वो क्षय न हो। तो हम घर का जो मोह होता है वो सबसे ज्यादा मोह होता है। घर में ऋणात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो जब हम प्रकृति के पास जाते हैं, हम प्रकृति से बहुत दूर नहीं थे, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। हम नदियों में स्नान करते थे, वृक्षों के नीचे पड़ते थे, हम वृक्षों के साथ जुड़े हुए थे। हमको कम से कम शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी। अभी आप पिछले दिनों में देखा होगा ऑक्सीजन की कमी के कारण से कितने लोगों का जीवन चला गया। जी। आप जब अमला के नीचे बैठेंगे पूरे परिवार के साथ में, और उसकी जो आपको ऑक्सीजन, उसका फल, उसकी चटनी, तो पेट भी ठीक होगा, मन भी ठीक होगा, बच्चे वहाँ मनोरंजन भी करेंगे। आपके फ्लैट में, आपके छोटे छोटे मकानों में कहाँ बच्चे खेलने जाते हैं? खेलने के लिए आपने जगह छोड़ी ही नहीं है। तो बिल्कुल। कम से कम वहाँ जाएंगे। और आंवला, हमने तो स्कूल में भी आंवले के पेड़ लगाए हैं। बहुत सुंदर। जी, दुर्गा जी। प्रसाद विद्यालय कहते हैं ना, मोहल्ले के जो लोग आते हैं हम उनको कहते हैं कि ठीक है फल मत तोड़िए। नुकसान नहीं पहुंचाए। हाँ, और नुकसान बिल्कुल नहीं पूजा पहुंचाइए, करें। आप बिल्कुल। पूजा बहुत करना, सारी आप पूजा सुंदर करिए। सुंदर जानकारियां हमें पंडित जी से प्राप्त हो रही हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव और आज हम बात कर रहे हैं व्रत और त्योहारों की। आगामी व्रत और त्योहारों की हमने बात की, गोपाष्टमी की, हमने बात की अक्षय नवमी की, और अब हम पंडित जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे देव उत्थान एकादशी की, जिसे मोक्षदायी व्रत भी कहा जाता है। पंडित जी, क्या कुछ महत्व है इसका? ये जो एकादशी आ रही है जी। इसका नाम है प्रबोधनी एकादशी। जी, जी। और हर पल परिवर्तन का है। बिल्कुल। आपका मन परिवर्तित होता है, तो ऋणात्मक मन को धनात्मक और कैसे ले जाएं, जी। ये हमारी सोच थी मनीषियों की। उन्होंने हर एक को, हर क्षण को उत्सव में परिवर्तित किया। जिस राष्ट्राध्यक्ष की, जिस राजा की, जिस घर के मुखिया की ये सोच हो, तो वहां सुख शांति और समृद्धि जरूर आती है। जी। और जहां ऋणात्मक होगा वहां परेशानियां शुरू होंगी। प्रबोधनी एकादशी यानी देवोत्थानी एकादशी 4 तारीख को। जी, ये बड़ा कंफ्यूजन भी था इस बार। जी। उसमें
ये माना जाता है वैदिक काल से कि भगवान विष्णु जो योग निद्रा में चले गए 4 महीने पहले, वो आज उनको जगाया जाएगा। तो कई लोग अपने घर में कीर्तन करते हैं, कई लोग भगवान को जगाते हैं, शंख बजा करके, घड़ियाल बजा करके, सारा सब कुछ करते हैं। हमारे शरीर में तमाम प्रकार की विकृतियां 4 महीनों में आ जाती है जी। क्योंकि वर्षा और शरद ऋतु का जो मध्य का काल होता है, इसमें शरीर में तमाम ऐसे तत्व पैदा होने लगते हैं जिससे आपका उदर विकार यानी पेट का रोग हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, आप बहुत सारी चीजें खा भी सकते हैं, जी। लेकिन रोग दब सकता, खत्म नहीं हो सकता। खत्म मौसम जाने के बाद ही होता है। यानी फिर जो कुछ भी खाएंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होगा। इसमें बार बार कहा गया इन 4 महीनों में कि आप शाम को समय सूर्यास्त के बाद ना खाएं। और जैन धर्म के तो लोग नहीं खाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जो सही जैनी है वो एकदम स्वस्थ रहता है। जी। उनके जो मुनि हैं वो एकदम स्वस्थ है, बेडौल नहीं है, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, उनके चेहरे से तेज भी निकलता है। ऐसा नहीं कि अन्य लोगों के, अन्य ऋषियों के, अन्य महात्माओं का, अन्य संतों के चेहरे में तेज नहीं है, वो भी जो साधक हैं उनमें तेज है। तो इस दिन भगवान को हम जगाते हैं, यानी हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं, जी। हमारी ऊर्जा अतिरिक्त जलने लगती। जो ऊर्जा पचाने का कार्य कर रही थी, अब ऊर्जा आपके विकास का कार्य करेगी, रचनात्मक कार्यों में काम करेगी। एक कथानक जोड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल। एक बिंदा थी, जी जी बड़ा अच्छा नाम है, वाकई। और वो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। वो पति के रूप में भगवान विष्णु को पाना चाहते थे, और जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, जितनी बड़ी कामना, उसके लिए उतने ही आपको तपस्या करने को। जी। भगवान विष्णु तो नहीं प्राप्त हुए, लेकिन उन्हें जलंधर, अलग अलग नाम कुछ अलग अलग पुस्तकों में दिए, कहीं जलंधर दिया, कुछ दिया। उनसे उनका विवाह हो गया। और तपस्या का फल यह था कि जब तक ये महिला बिंदा का सतीत्व है, तब तक इसके पति को कोई संसार में पराजित नहीं कर सकता। जी। तो उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। पूरी धरती पर उन्होंने विजय प्राप्त की, देवताओं को भी उन्होंने पराजित करना शुरू किया। सारे देवता विष्णु के पास पहुंचे कि प्रभु आप ही कोई रास्ता बताइए, क्योंकि जब तक बिंदा है तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब देवताओं का दबाव में कभी कभी बड़ा आदमी घर का भी गलत निर्णय ले लेता। जी। अब ये उसका विवेक का था कि उसने गलत निर्णय लिया या क्या लिया, और अगर ये निर्णय नहीं लिया होता तो सालिग्राम नहीं हमें प्राप्त होते। जी। ये भी है। भगवान विष्णु जो है उसके पति का रूप धारण करके उसके यहां पहुंचते सुबह सुबह। तो उसको आश्चर्य लगा कि युद्ध से ही कैसे वापस आ गए। जी। आपस में रिश्ते मधुर हो गए। उसने, विंदा ने पति समझ करके उसका आवभगत, उनके सेवा सुश्रुमा जो भी। अचानक उसको बोध हुआ कि ये मेरा पति नहीं है। जी। तो उसने श्राप दे दिया उनको। किसको दिया? विष्णु को।
भारत की महिला की कितनी ताकत है, जी। संसार के सर्वशक्तिमान व्यक्ति को श्रापित कर सकती है कि पत्थर के हो जाओ। जी। भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। और शायद वही फिर शालिग्राम कहलाए। जी, बहुत ही सुंदर कथा पंडित जी आपने सुनाई है। अभी- और जी जी, कथा बाकी है। समय खत्म हो रहा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो उसको जब लगा जी कि ये तो भगवान विष्णु है, इनको तो मैंने पति के रूप में ही माना था, और इन्होंने पति धर्म का निर्वाह किया, जी। तो भी वहीं जल गई। जी और जल करके जिस जगह जली वहां पर एक पौधा होगा, वो पौधा कहलाता है तुलसी। जी। और तुलसी का शालिग्राम से विवाह होता है। 2.5 पत्ती तुलसी की नियमित रूप से तोड़ करके, पहले तो आप आंगन में तुलसी का पौधा लगाइए, बिल्कुल। 9 पौधा 4 तारीख को एक अच्छे से गमले में अपने घर में ला करके लाइए, उनका पूजन कीजिए, उनका श्रृंगार करिए। एक पौधे से 2.5 पत्ती तोड़ करके शालिग्राम पर चढ़ाइए, और वो जो भी भोजन बना है उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद में उसको ग्रहण कर लेंगे तो पत्ती, तुलसी की पत्ती आपके पेट में जाएगी, और लोग जो भी भोजन करेंगे तो तमाम प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावहीन होंगे। जी। रात को हम दीपक जलाते हैं तो बैक्टीरिया तुलसी के पौधे के पास आते नहीं, आएंगे तो उस दीपक में जल करके नष्ट भी हो जाएंगे। जी। तो कितना परम आवश्यक है। अब इस पे सवाल लोग करते हैं कि 8 पेड़ों का करें, तो उन सौभाग्यवती स्त्रियों के घर में, उन सौभाग्यवती कुमारी लड़कियों के घर में आप दान कर दीजिए। उनसे आपका कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पूजा कर सकती हो, पूजा करने की जिनकी इच्छा हो उनको तुलसी का पौधा डाल लीजिए, और इस पर नियमित रूप से करिए। लोगों के मन में आता है कि 2.5 पत्ती ही क्यों, 3 पत्ती क्यों नहीं, 2 पत्ती नहीं। 2.5 पत्ती उनकी, आधी पत्ती उनकी विद्या की है, और 1 पत्ती उनकी विष्णु की है, और 1 पत्ती जो है शालिग्राम की है। जी। इस कारण से 2.5 पत्ती का परंपरा है। बहुत ही सुंदर ये कथा, और जिस तरीके से मैंने बीच में ही आपको रोक दिया था और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तथ्य से हम परिचित हुए, बहुत धन्यवाद पंडित जी। और यही वजह है शायद कि इस दिन इस कथा के श्रवण का भी विशेष महत्व माना जाता है। पंडित जी, तुलसी विवाह का आखिर महत्व, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी विवाह का बहुत महत्व है और तुलसी विवाह करने से एक कन्या के विवाह का पुण्य प्राप्त होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। बताएं ना जी जी ये पूरी कथा। जी। और कई बार क्या होता है कि जब आपके घर में कोई संतान नहीं है, हमारे गांव में, मैं सिकंदरा के पास रोहिणी में पैदा हुआ, जी। मेरा गांव का नाम रोहिणी। तो आज से मेरे ख्याल से 70 साल, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो वहाँ पर 2 परिवारों में वो नहीं थे, तो वहाँ एक धर्म गुरु चतुर्मास करने आते थे, और उन्होंने 100 भागवत कराए थे, और 100 भागवत पर उनको स्वयं यमराज, जो सारे लोगों ने देखा कि कैसे यमराज होते हैं, कैसे क्या किस रूप में आ सकते, और लेकर के जब वो 100 भागवत की कथा हो रही थी, उनका नाम था भागीरथ महाराज। जी। तो भागीरथ जी ने कहा गांव के लोगों से कि भाई इस कबूतर को उड़ा दीजिए। सारे लोगों ने प्रयास कर लिया, कबूतर नहीं उड़ा, उसको ध्वन भी की गई, उस फायर भी किया गया, लेकिन कोई नहीं उड़ा पाया। आकर के उनकी गोदी पर बैठ गया कबूतर। तो उन्होंने भागीरथ जी ने कहा कि कथा तो आप कराइए, क्योंकि ये अब मुझे लेने आया है और मैं इसके साथ जाऊंगा, अब मेरे पास वक्त नहीं है, सभी कथा प्रारंभ हो जाए। प्रारंभ हो गई और उनकी वहीं से बस समाधि लगा दी गई। तो यमराज की जो कोरी कल्पना तो है नहीं जी। ये तो हम लोगों ने बचपन में देखी है, उनको लेकर के गया। तो कई बार क्या होता है कि जो बहुत कुछ करते हैं, साधना का 100 भागवत कराना अपने यहाँ पे बड़ी बात थी। तो उसी गांव में उन्होंने ही कराया था कि 2 परिवारों के बीच में काफ़ी कटुता थी, लेकिन दोनों के संतान नहीं थी।
तो एक के तुलसीराम, एक के सालिग्राम, पूरे गांव की बारात गई और पूरी तरह से विवाह हुआ, एक दूसरे को समधी की तरह से रिश्ते बन गए जी। तो ये आप भी कर सकते हैं। उत्सव को किसी कन्या के लिए कर सकते हैं, और तुलसी का विवाह तो परम आवश्यक है और विष्णु के साथ ही होता है, उसको करिए, वो आपके लिए लाभदायी होगा, धन में वृद्धि होगी। और अगर जो मैंने उपाय बताया 2.5 पत्ती अगर आप खाते रहेंगे तो आपके घर में आर्थिक समृद्धि आएगी, क्योंकि विष्णु होंगे और विष्णु जहाँ होंगे वहाँ लक्ष्मी होंगी ही। बिल्कुल। तो आपके घर में समृद्धि आएगी। आपकी नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगा, प्रमोशन नहीं है तो प्रमोशन मिलेगा, आपके घर में आर्थिक संकट आ रहा तो मिलेगा, लेकिन करके देखिए 1 साल तक लगातार। बिल्कुल, तभी आपको कृपा प्राप्त होगी। लेकिन पंडित जी, माना जाता है कि ये जो चतुर्मास रहे हैं, इन दौरान जो भगवान हैं, जो देवता हैं, वो सो जाते हैं और उनको जगाने की जो प्रक्रिया होती है, विशेष पूजन होता है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने कहा कि योग निद्रा में भगवान विष्णु चले गए। जी जी। 4 तारीख को जगेंगे योग निद्रा से। जी जी। वैसे तो वो जगे रहे हैं, भगवान सोए न नहीं सोते है न वो। खाते। जी जी। तो हम उनके लिए क्या करते हैं, जैसे बच्चे के लिए जगाते हैं, सुलाने के लिए लोरी सुनाते थे, इसमें शोर मचाते। अब भगवान को जगाना हो तो शंख बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, उनको गा 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 गीत सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनको हम जगाते हैं और जगाने के बाद में फिर उनको स्नान कराना, जो एक बच्चे की तरह से जो कार्यक्रम होते हैं उस तरह से देवताओं के साथ भी कार्यक्रम होते हैं। कई लोग क्या होता है, आप दुकान पर खरीदे नहीं जाते, उन्होंने कहा कि साहब वो सुपारी चाहिए, बोले पूजा के लिए चाहिए कि आप खाने के लिए चाहिए? पूजा के लिए चाहिए तो रद्दी चाहिए जी। क्यों? भगवान को आप रद्दी देंगे, वो जब आपको रद्दी चीजें देता है, आपको रद्दी उसने पत्नी दे दिया या पति दे दिया, फिर क्या करोगे? फिर जिंदगी भर भुगतोगे। आप जो चीज स्वयं इस्तेमाल नहीं कर सकते हो वो दान मत करिए, जो स्वयं खा नहीं सकते हैं वो दान मत करिए। फिर देखिए परमात्मा आपको वही देगा जो आपको आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि दान का भी इसमें महत्व होता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर काम आएगी और दान करते वक्त वो इस बात का ख्याल रखेंगे। और पंडित जी, जिस तरीके से आपने ये समस्त जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का हमारे दर्शक लाभ उठाएंगे। पंडित जी, चलते चलते क्या कुछ संदेश? संकल्प आप किसी की भी गोपाष्टमी के दिन गायों को पालने का जो हमने उपाय बताया, अक्षय नवमी वाले दिन प्रकृति के साथ जो हमने उपाय बताया, हमने ये प्रबोधनी एकादशी का बताया। जी हाँ। इन 3 में से संकल्प लेकर के आप कोई भी काम करना प्रारंभ कर दें, जिस तरह के हमने काम बताए। भगवान विष्णु स्वयं सिद्ध कर देंगे आपको। प्रकृति के स्वामी हैं, सृष्टि के स्वामी हैं और 5 तत्वों के स्वामी हैं, सब चीज़ों के वही स्वामी हैं। वो आपके संकल्प को सिद्ध करेंगे। आप संकल्प तो लें, 1 वर्ष करके देखें, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, आपको मन भी स्वस्थ होगा। लेकिन जो ऋणात्मक आपके विचार हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करोगे, तभी संकल्प आपका सिद्ध होगा। अभी तो आप संकल्प लेकर के प्रारंभ कर दें, गौग्रास देना शुरू कर दें, तुलसी की पत्ती खाना शुरू कर दें, वृक्षों के नीचे बैठना शुरू कर दें। देखिए कैसे नहीं आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। बिल्कुल, और हम यही चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा हम पर हो, हम समृद्ध बने, सुख शांति हमारे घर में हो, इन सब का वास हो। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही आज की ज्योतिष लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।